डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर ए आ रहा है तो सिर्फ ए ही के इक्वल होगा और किसी रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जैसा कि मैं अगर एक रियल नंबर 3 ले लेता हूँ तो 3 जो है वो 3 ही के इक्वल होगा, 3 को हम 2 के इक्वल नहीं ले सकते। तो ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है जिसका नेम क्या रखा गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास अगर दो रियल नंबर्स आ रहे हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई से दो रियल नंबर ए बी आ रहे हैं तो हम ए इक्वल बी लिख लें या बी इक्वल ए लिख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि लेफ़्ट साइड को राइट की जगह, राइट को लेफ़्ट साइड की जगह पे लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर्स अगर आ रहे हैं जैसा कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ओके जी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए इक्वल्स बी एंड बी इक्वल्स सी, इफ़ ए इज इक्वल बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो हम कह सकते हैं कि ये ए सी के भी इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो इक्वल्स टू सी, यानी कि जिसको हम कंपेयर करना भी कहते हैं कि अगर दो हमारे पास इक्वेशन की एक साइड इक्वल हो तो रिमेनिंग साइड्स को भी इक्वल ले सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलरली क्या नेम देते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव, फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से ही आप देख सकते हैं, जहन में रख सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर ए और बी आ रहे हैं और ए इक्वल है बी के, तो आप इसमें कोई सा भी रियल नंबर बोथ साइड सेम पोजीशन से ऐड कर दें तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैंने एक रियल नंबर सी लिया और उसको लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड की तरफ से ऐड कर दिया और राइट साइड में भी राइट डायरेक्शन से ऐड कर दिया, तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से इसके अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव लॉ और प्रॉपर्टी। और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आपके पास रियल नंबर ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, यानी ए बी सी को, इससे 3 रियल नंबर्स हैं और ए इक्वल आ रहा है बी के, तो आप किसी भी रियल नंबर सी के साथ इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन एंड कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि इसी का रिवर्स हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी की शक्ल में कोई से 3 रियल नंबर्स हैं तो आपके पास अगर सी एक ऐसा रियल नंबर है जो ए और बी के साथ बोथ साइड पे ऐड होके आ रहा है तो हम इस सी को डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी का रिवर्स लॉ है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई से 3 रियल नंबर्स ले लें तो उसमें अगर ए इक्वल बी के है और इसमें दोनों साइड पे सी रियल नंबर मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ ए इक्वल बी और यहाँ भी ए इक्वल बी आएगा। दिस इज़ कैंसिलेशन लॉ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर आ रहे हैं तो उनमें लाजमन इनमें से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। क्या है जी ये,
या तो ये दोनों रियल नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या तो ए ग्रेटर होगा बी से, या फिर ए लेस देन होगा बी से। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल ले लेता हूँ। दो रियल नंबर मैंने ले लिए 2 और 3। ओके जी, तो या तो 2 लेस देन 3 के होगा, या 2 ग्रेटर देन 3 के होगा, या फिर 2 इक्वल होगा 3 के। इनमें से एक कंडीशन लाजमी ट्रू होगी, जैसा कि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है कि 2 इज़ लेस देन 3। तो आप कोई से भी दो रियल नंबर्स को स्टूडेंट्स ले लेंगे तो उनमें एक इनमें से कंडीशन लाजमन ट्रू होगी। तो इस ख़ास प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में यह है कि अगर हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर्स ए बी सी आ रहे हैं, ठीक है जी, तो इसमें ए अगर लेस देन बी के है और बी जो है वो लेस देन सी के है, तो हम कह सकते हैं ए इज़ आल्सो लेस देन सी। ठीक है जी। इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए मस्ट बी लेस देन सी। इसकी हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसा कि मेरे पास है 2 इज़ लेस देन 3 एंड 3 इज़ लेस देन 4। ठीक है, आप देख सकते हैं देन 2 इज़ आल्सो लेस देन 4। अच्छा जी, इसमें लेस देन के साथ भी सेम प्रॉपर्टी है और ग्रेटर देन साइंस के साथ भी सेम प्रॉपर्टी है। तो मैंने लेस देन वाली बता दी है, ग्रेटर देन वाली आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद है जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी में थर्ड वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव लॉ या एडिटिव प्रॉपर्टी में भी हम ले लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कि कोई से 3 रियल नंबर्स ए बी सी अगर हमारे पास आ रहे हैं, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू सी को, सेम वैल्यू सी को अगर बोथ साइड इस इनइक्वालिटी में ऐड कर देंगे, यानी कि ए में भी उसी को ऐड कर देंगे और बी में भी उसी को ऐड कर देंगे, तो इनइक्वालिटी की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि 3 इज़ लेस देन 4। मैं एक रियल नंबर 5 को 4 में भी ऐड कर देता हूँ और 3 में भी। आप देख सकते हैं ये आया 8, ये आया 9, स्टिल लेस देन इज़ लेस देन। हमने सेम वैल्यू को बोथ इनइक्वालिटी के लेफ़्ट और राइट पे ऐड किया, लेकिन इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो लेस देन थी तो वो लेस देन ही रही। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव लॉ। ये लॉ भी डियर स्टूडेंट्स ए ग्रेटर देन बी के लिए भी सेम होगा, कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा उसमें भी सी को बोथ साइड ऐड कर देंगे तो ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन ही रहेगा। फिर इसके साथ है मल्टीप्लिकेटिव, इसी से मिलता जुलता मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ओके जी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ में ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ़ ए इज़ लेस देन बी, और हम इस इनइक्वालिटी को सी एक रियल नंबर जो कि पॉजिटिव है अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है अगर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने ले लेता हूँ एग्ज़ाम्पल। जैसा कि इसकी एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं, हमारे पास 3 इज़ लेस देन 4 था। मैंने एक रियल नंबर 5 पॉजिटिव 5 ले लिया, इस 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी। तो आप देख सकते हैं 15 इज़ आल्सो लेस देन 20। लेकिन इसी के अल्टरनेट अगर आप पॉजिटिव की बजाय सी की वैल्यू नेगेटिव ले लें, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर से अगर बोथ साइड अब इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये जो लेस देन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। इसके लिए भी आप एग्जांपल देख ले क्यों ऐसा होगा कि इफ़ वी हैव सेम यही एग्जांपल 3 इज़ लेस देन 4।
और हम -5 बिलोंग्स टू आर एक ऐसा रियल नंबर -5 ले लें कि 3 को भी -5 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को भी -5 से, तो ये आया -15, ये आया -20। आप देख सकते हैं नेगेटिव में तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो स्मॉलर हो जाती है और स्मॉलर वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाती है, यानी इन दिस केस -15 विल बी ग्रेटर दैन -20, यानी जो लेस देन साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर दैन में। तो ये आप ध्यान में रखें, ये एमसीक्यूज में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव रियल नंबर से इनइक्वालिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी की हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस दैन ग्रेटर दैन में एंड ग्रेटर दैन लेस दैन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसी मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अंदर हमारे पास लेस देन के साथ जो हमने प्रॉपर्टीज़ डील की हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप ग्रेटर देन साइन के साथ भी डील कर सकते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स आ रहे हैं, हम इन दोनों रियल नंबर्स के लिए कंडीशन है कि दे आर नॉट इक्वल टू 0। हम इन दोनों को अगर फ्रैक्शन में ले जाते हैं, यानी कि पहले हम कंडीशन ले लेते हैं कि इफ़ a इज़ लेस देन b, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर दैन में, और अगर ग्रेटर दैन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। 0 हमने इसीलिए मेंशन किया है कि 0 को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो सोल्यूशन ही नहीं पॉसिबल, तो 0 के अलावा तमाम रियल नंबर्स पे ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ़ 4 इज़ लेस दैन 5, मैं इसको भी डिनोमिनेटर में ले गया और इसको भी फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर में, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.25, इन्हें डिवाइड करेंगे तो 0.2। तो आप देख रहे हैं वैसे तो 4 लेस देन 5 था, लेकिन जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो सिचुएशन चेंज हो गई, 0.25 इज़ ग्रेटर दैन 0.2। ठीक है जी, ये हमारी हुई प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज में से कुछ सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को विद एग्जांपल डील किया है, हम चाहें तो एग्जांपल के तौर पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं उसमें से आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो किए देता हूँ, हल्का सा आपको गाइड कर देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपसे उसने कहा नेम द प्रॉपर्टी यूज, इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी का जस्ट नेम बताएं। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर दो रियल नंबर्स की सिर्फ प्लेस चेंज करते हैं एडिशन के लिहाज से तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस लॉ को हमने क्या नाम दिया था, वो लॉ बता देना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है जी, इतनी सी बात अगर आपने अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज़ याद की होंगी तो आप सारे के सारे गैस कर सकेंगे। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं देख लेता हूँ, जो इसमें से जैसा कि 7th एक किए देता हूँ। 5 + -5 उसने दिया इक्वल 0, तो हमें पता है ये +5 था -5 था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, यानी प्लस के लिहाज से इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने जस्ट प्रॉपर्टी यूज़ बतानी है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने बताना है कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई। तो ये हमारी एक्सरसाइज विद एग्जांपल एंड विद प्रॉपर्टीज़ फिनिश हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।